एनसीपी ने उठाई मुस्लिम आरक्षण की मांग। तो क्या पड़ सकती है एनडीए गठबंधन में फूट? आंध्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं? क्या विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटर साधना चाहते हैं अजीत? एनसीपी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर एनडीए में फूट पड़ सकती है। एनडीए की सरकार बने एक हफ्ता भी नहीं बीता कि एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अजीत पवार की एनसीपी मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में उतर आई है। टीडीपी के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उठाने वाली ये दूसरी पार्टी है। राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद टीडीपी ने ये मांग उठाई और अब अजीत पवार गुट की ओर से ये मांग आई है। दरअसल एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सरकार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया। बीजेपी के साथ में सरकार बनाते हुए 4% मुसलमान को आरक्षण देने का वादा किया और वो करने भी जा रहे हैं। तो मेरा महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन है कि आपको किसने रोका है मुसलमानों को 5% आरक्षण देने में? मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव ना तो खासदारगी में टिकट मिली है, ना आमदारगी में टिकट मिली है, ना आने वाले एमएलसी में मुसलमानों के बारे में सोचा जाएगा, ना मुसलमानों का महामंडल में मुसलमानों को कोई चुना जा रहा है, ना दूसरे कोई महामंडल में मुसलमानों को लिया जा रहा है। क्योंकि मुसलमान की आवाज पार्लियामेंट में नहीं होगी, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव अगर वो एमएलसी में नहीं होंगे, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव महामंडल में नहीं होंगे, तो वो अपने समाज का भला कैसा कर पाएंगे? जब वो अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए वोट कहां से लाएंगे? आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को वोट नहीं दोगे, मुसलमानों को नेता नहीं बनाओगे, तो मुसलमानों को एमएलसी दीजिए, मुसलमानों को महामंडल दीजिए। सिर्फ मुसलमान का महामंडल नहीं, हर महामंडल। अजीत पवार गुट का कहना है कि आंध्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण लागू होना चाहिए, वरना वे आंदोलन करेंगे। लोकसभा में खराब नतीजों के आंकलन के लिए हुई बैठक में अजीत पवार खुद मान चुके हैं कि मुसलमान वोटर उनसे दूर चले गए हैं। बता दें, इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और अब मानो ऐसा लग रहा है कि वे मुस्लिम वोटरों को आरक्षण के जरिए साधना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश की टीडीपी के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उठाने वाली ये दूसरी पार्टी है। यहाँ ये बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीडीपी ने पहले ही मुसलमानों से कई वादे कर रखे हैं, जिसमें एक है हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा, 2 मौलानाओं को 5,000 रुपए मानदेय का वादा, इमाम को 10,000 रुपए मानदेय का वादा, 50 साल से ज्यादा उम्र के मुसलमानों को पेंशन देने का वादा, बड़ा हज हाउस बनाने का वादा, शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए दिए जाने वाला वादा, 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज किए जाने का वादा। ये सभी वादे टीडीपी द्वारा आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं बांटने दूंगा। साथियों, टीएमसी और उसके साथी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिल रहा आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज इंडी गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। टीएमसी इस साजिश में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है।
इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं, लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं। लेकिन टीएमसी को राम का नाम लेना, रामनवमी मनाना ही पसंद नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये हमारी आस्था तक की परवाह नहीं करते। ऐसी टीएमसी आपका एक वोट भी पाने के लायक नहीं है। बहरहाल अब चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन की सरकार बन गई है। हालांकि एनडीए की सर्वश्रेष्ठ पार्टी यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जिसका आंकड़ा है 240, लेकिन बहुमत नहीं मिला, जिसके चलते गठजोड़ की सरकार बनी। और ऐसे में एक और पीएम मोदी की चुनावी बयानबाजी और दूसरी ओर टीडीपी और एनसीपी द्वारा मुस्लिम आरक्षण को समर्थन देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एनडीए में फूट पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।